ये जो कार आप देख पा रहे हैं ये है नेक्सॉन पेट्रोल ऑटोमेटिक। ये टॉप एंड वेरिएंट से एक नीचे की मॉडल है। इस वेरिएंट की नाम है XZA प्लस। ज़्यादातर वीडियोस आप देखते हो ना, वो सब हाईवे पे चलाकर या सिटी पे चलाकर बता देते हैं, लेकिन हम इस कार को रूरल सड़कों पर भी चलाकर बताने वाला है कि ये गाड़ी चलाने में कैसी है और राइड क्वालिटी कैसी है। इन सभी चीज़ों को कवर कर देते हैं। हे एवरीवन, आप सबको ड्राइविट्स यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुजय भट्ट। तो इस वीडियो में हम पहले गियरबॉक्स के ऊपर बात करेंगे और बाद में बाकी सारी चीज़ें देखेंगे। लुक एट दिस गियर। ये AMT गियरबॉक्स है, यानी ऑटोमेटेड मैनुअल ट्रांसमिशन। टेक्निकली ये एक प्योर ऑटोमेटिक नहीं है। एक्चुएटर नाम के एक यूनिट रहता है, वो गियर को हैंडल करता है। किस स्पीड में कौन सी गियर में रहना है वो सब कोडेड है, तो उस हिसाब से गियर चेंज होगा। AMT गियरबॉक्स की प्रोज ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव है, यानी DCT, CVT, टॉर्क कन्वर्टर से चीप है और कोई एक्स्ट्रा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है। और एक नॉर्मल पर्सन के लिए क्लच फ्री ड्राइव की सुविधा मिलेगी। इसमें फॉरवर्ड चलना हो तो A पे डाल दीजिए, रिवर्स जाना हो तो R पे डाल दीजिए और बस आइडल पे रहने के लिए N पर रख के हैंड ब्रेक लगाना है। इसमें मैनुअल मोड भी है, यानी अगर खुद आप गियर शिफ्ट करना चाहते हो तो लेफ्ट साइड पुश कीजिए और उसके बाद अप शिफ्ट डाउन शिफ्ट कर सकते हैं। गाड़ी कौन सी गियर में है वो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखा देती है। सो अगर आप पहले कोई ऑटोमेटिक नहीं चलाए हो तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है सीखने के लिए। अब इस AMT की नेगेटिव्स के बारे में बताता हूँ। इसमें क्या होता है ना, गियर चेंज करते वक्त थोड़ा सा टाइम चाहिए और सम रेयर केसेस में थोड़ा सा झटका महसूस होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सेलरेटिंग हार्ड देन यू माइट फील दैट। लेकिन 90% लोग नॉन कार गाइस होते हैं, तो उनके लिए यह पता भी नहीं चलता है। और अगर गियर चेंज होने में 1 सेकेंड की, मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम 1 सेकेंड की पॉज होगी, बस 1 सेकेंड से कोई फर्क नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम AMT लेके थोड़ी रेस करने वाले हैं ना। बट माई जॉब इज टू टेल ऑल पॉजिटिव्स एज वेल एज नेगेटिव्स, सो आई हैव काउंटेड इट आउट ऑल। लेकिन आजकल के AMT बहुत ही सुधर गया है और जब भी आपको पावर चाहिए तब एक्सीलरेटर दबाओ और ये गियर इंस्टेंटली डाउनशिफ्ट करके पावर देती है, नो डाउट अबाउट इट। और बाकी ऑटोमेटिक से ये AMT ज़्यादा माइलेज भी देती है। अब राइड क्वालिटी के बारे में बात करते हैं। एज यू कैन सी, हम इस कार को रूरल सड़कों पर चला रहे हैं और गाड़ी की राइड क्वालिटी बेहतरीन है और ग्राउंड क्लियरेंस 209 mm की है। इस वजह से बड़े बड़े गड्ढे हो तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और जब आपको पहाड़ी चढ़ना है और वो भी जब सरफेस लूज रहती है ना, तब मैनुअल मोड पे गियर डाल दीजिए एंड एट दैट टाइम यू विल हैव अ कंट्रोल ओवर द गियर और वो अपने आप गियर चेंज नहीं होगा। सो मैनुअल कार की तरह आप खुद गियर चेंज कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि ऑटोमेटिक ऐसी रोड के लिए सूटेबल नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। डोंट इवन लिसन टू सच थिंग्स। ये सब गलत फहमी है। जहाँ जहाँ नेक्सॉन मैनुअल जा सकती है ना, उन सभी जगहों पर ऑटोमेटिक भी जा सकती है। एंड नॉट ओनली नेक्सॉन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ऑटोमेटिक कार्स। बस खड़ी रास्तों पे चढ़ते वक्त मैनुअल पे डाल दीजिए और एक कांस्टेंट स्पीड मेंटेन करिए थ्रू आउट द स्टीप। अब हम इस कार की बाकी सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर बात करेंगे। सो पहले एक्सटीरियर में क्या क्या फीचर्स अवेलेबल है वो बताता हूँ। प्रीवियस मॉडल नेक्सॉन डिज़ाइन कर्वी टाइप हुआ करती थी, लेकिन अब ये शार्प डिज़ाइन हो चुकी है। प्रोजेक्टर हेडलाइट्स विद DRLs दिए हैं, नीचे फॉग लैंप्स है और ये कॉर्नरिंग लैंप की काम भी करता है। स्टीयरिंग जिस दिशा पे टर्न करते हो उस तरफ ये लाइट ऑन होता है ताकि रात में बेटर विजिबिलिटी हो। I like this tri-arrow design or revised face of the Nexon. The whole body language has turned into a sharper and more clear design. 16 इंच डायमंड कट अलर्स आते हैं और कार की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस मैनुअल कार से ज़्यादा बेहतर है और एक प्रॉपर बाइट भी मिलता है। एक और अच्छी बात यह है कि लॉक दबाने से मिरर्स ऑटो फोल्ड हो जाते हैं और रियर में विंडशील्ड वाइपर मिलते हैं और इसमें सिर्फ 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स लगे हुए हैं, लेकिन पहले 4 आते थे। रिवर्स पार्किंग कैमरा भी है विथ डायनामिक गाइडलाइंस जो आपको रिवर्स लेने में गाइड करता है। इसको आप फॉरवर्ड मूविंग करते वक्त भी ऑन करके रख सकते हैं। कार में 350 लीटर की बूट स्पेस है।
इसके अंदर स्पेयर टायर है। सीट को फोल्ड करके बूट स्पेस बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये कंप्लीट फ्लैट नहीं होगा। अब अंदर की तरफ चलेंगे और बाकी सारी चीजें देखेंगे। फिट एंड फिनिश और प्लास्टिक क्वालिटी सब अच्छे क्वालिटी के इस्तेमाल किए हैं और डोर्स के ऊपर भी सॉफ्ट टच मटेरियल्स यूज किया है। ये एक बड़ी बात है। डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया है। ये पूरा कंसोल अब डिजिटल डिस्प्ले है। कार में 7 इंच की फ्लोटिंग इंफोटेनमेंट सिस्टम है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ है। इसमें 8 स्पीकर सेटअप है। ये हरमन कंपनी की है। साउंड क्वालिटी मजबूत है। अब कार में ये सारे बटन्स नहीं आएगा। कॉस्ट कटिंग के चक्कर में इसको हटा दी गई है, लेकिन ये बटन्स बिल्कुल काम आते हैं और इजी टू ऑपरेट है। अब सिर्फ स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल से या स्क्रीन टच करके ही ऑपरेट करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन एक फीचर ऐड किया है, वो है आयरा टेक्नोलॉजी। अब आप हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके भी वॉइस कमांड दे सकते हैं और मोबाइल ऐप से ही बहुत सारे इंफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। एज आई सेड, कार की प्लास्टिक क्वालिटी और फिनिशिंग क्वालिटी पहले से बहुत ही इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन अभी भी कई चीज़ें इंप्रूव होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये सीट रिक्लाइन करने के लिए एक हैंडल दिया है ना, वो कभी कभी बीच में अटक जाती है और स्मूथ ऑपरेशन नहीं है। सो दे शुड हैव टेकन केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। आई हैव द सेम इशू विद टियागो एज वेल। पता नहीं ये टाटा वाले इन चीज़ों को टेस्ट करते हैं कि नहीं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, सीट की कंफर्ट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी क्योंकि बहुत ही कंफर्टेबल है। एवरेज साइज की 5 लोगों को बैठने में कोई तकलीफ नहीं होगी। रियर सीट भी काफ़ी वाइड है बाकी सारे कॉम्पैक्ट एसयूवी के मुकाबले। लेगरूम स्पेस भी ठीक ठाक है। रियर एसी वेंट्स भी है और हाँ, एसी जबरदस्त काम करती है। गर्मी में भी आपको कोई शिकायत नहीं होगी। अब ये गाड़ी टॉप एंड वेरिएंट से एक नीचे की मॉडल है ना, इसलिए 1-2 फीचर्स इसमें नहीं आते हैं। फॉर एग्जांपल, क्रूज कंट्रोल, सनरूफ, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, एक्सप्रेस कूल, रेन सेंसिंग वाइपर्स और भी 2-3 छोटे मोटे फीचर्स लाइक लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील, ऐसे फीचर्स इसमें नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है। सेफ्टी फीचर सब स्टैंडर्ड है, इसलिए इस मॉडल में भी 2 एयरबैग्स, ABS, EBD, सेंसर्स, फ्रंट सीट बेल्ट रिमाइंडर सब है। इसके अलावा भी ब्रेक असिस्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक डिस्क वाइपिंग, हिल असिस्ट, ऐसे इंपॉर्टेंट सेफ्टी फीचर्स भी मिलते हैं। हिल असिस्ट सिर्फ ऑटोमेटिक वेरिएंट में अवेलेबल है। इस फीचर के काम यह है कि अगर आप स्टीप रोड में हैं और हॉल्ट पोजीशन पर हो तो तब भी आप ब्रेक से पैर हटाओगे तो भी गाड़ी पीछे नहीं आएगी और आप आसानी से गाड़ी उठा सकते हैं। इसमें 1.2 लीटर 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। इट प्रोड्यूसेस 118 हॉर्स पावर विथ 170 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। इसमें 3 मोड्स दिए हैं, इको, सिटी, हाईवे। स्पोर्ट्स मोड इज बेस्ट व्हेन यू वांट टू फील द पावर और बाकी सारे मोड्स में कम पावर मिलती है। इको मोड इज बेस्ट व्हेन यू वांट मोर माइलेज। यह गाड़ी सिटी पे 12 kmpl और हाईवे पे 16 kmpl तक का माइलेज देती है। ठीक है, अब मैं एक लाइन में बता देता हूँ। गाड़ी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी, पावर, ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, राइड क्वालिटी सब बढ़िया है, बस इंजन रिफाइनमेंट लेवल बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप Hyundai और किया की गाड़ी चलाया हो तो आपको पता होगा कि उनके गाड़ियाँ बहुत ही स्मूथ होते हैं। वेन्यू में भी 3 सिलेंडर इंजन ही है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही रिफाइंड है। बस इसमें यही एक कमी लगा मुझे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की तरफ। अगर आप इस कार को ब्रेजा से कंपेयर कर रहे हो तो मैं नेक्सॉन को ही हाईली रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ब्रेजा में ना फीचर्स है ना ही इंटीरियर अच्छी है, बहुत ही आउटडेटेड है, बस मारुति के नाम से बिक रही है और कोई भी रीज़न नहीं है। सो इट इज़ नॉट एट ऑल रिकमेंडेड राइट नाउ। अब रियल कंपटीशन सिर्फ Hyundai के साथ है, तो लेना हो तो नेक्सॉन ऑटोमेटिक लीजिए वरना Hyundai वेन्यू ऑटोमेटिक लीजिए। बस दोनों का अपना अपना पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स है। ओवरऑल एज अ प्रोडक्ट नेक्सॉन अच्छी है, क्योंकि राइड क्वालिटी, कैबिन स्पेस और सेफ्टी रेटिंग, ग्राउंड क्लियरेंस, डिज़ाइन लैंग्वेज ये सब अच्छी है। और वेन्यू की इंजन, गियर बॉक्स, स्मूथनेस ये सब अच्छी है। वेन्यू कार की रिव्यू भी है, ऊपर एक लिंक आ रहा होगा, वो लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आ गया होगा। अगर पसंद आ गया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ऐसे ही शॉर्ट, क्रिस्प और टू द पॉइंट वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं रोज़ वीडियोस नहीं बनाता हूँ,
लेकिन जब भी बनाता हूँ एकदम मस्त बनाता हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय।